नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे देश को दहला दिया था। 7 धमाके, 200 से ज्यादा मौतें, 800 से अधिक लोग घायल और अब 18 साल बाद इस केस में नया मोड़। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दी है, यानी हाई कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इतने बड़े आतंकी मामले में गहराई से जांच की आवश्यकता है, बरी करने का आदेश अंतिम नहीं हो सकता। एनआईए और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी कि हाई कोर्ट के फैसले से गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता उत्पन्न होती है। अब अगला सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा इन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता खोलेगा या फिर बरी किए गए लोगों को एक बार फिर हिरासत में लिया जाएगा? मुंबई ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का ये दखल एक बार फिर न्याय प्रक्रिया को केंद्र में ले आया है। तो वो जजमेंट के खिलाफ इमीडिएटली महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। परसों जस्टिस गवई ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग मान्य की और आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश इनके सामने था। इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार को सफलता मिली है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। ये क्यों स्थगित किया है? महाराष्ट्र सरकार का कहना था ये आदेश दूसरे मक्कों का आरोपी और कथित आतंकवादी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग अब बाहर है जेल से, वो बाहर ही रहेंगे, उनको नोटिस इश्यू की जाएगी, उनका रिप्लाई, रिजॉइंडर वगैरह सब होगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहोल्ड कर सकती है या फिर उसको पलटा सकती है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट खबर यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्थगिति मिली है। लार्जर पिक्चर देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 11 लोग बाहर रहेंगे, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे आरोपी इसका इस्तेमाल ना करे इस जजमेंट का, इसलिए ये स्थगिति मिलना बहुत जरूरी था। और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ट्रेन ब्लास्ट में जो डिसीजन दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर स्थगिति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब अब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस गलतफहमी पैदा हो रही है लोगों में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है। अभी जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल एड हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से? और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग ज़ख्मी हुए, तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं? ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सजा दें, दिलवाएं। जब हाईकोर्ट का फैसला आया इस मामले में, सबको बरी कर दिया, जो परिवार जिनके लोग मारे गए या जो इंजर्ड हो गए, वो लोग सामने आए कि फिर असली आरोपी कौन है, इस तरह के उनके भी बयान आए क्या? देखिए, उनके बयान आए, असल में इसमें हुआ क्या, इन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो मीडिया ट्रायल कुछ इस तरह हुआ और एजेंसियों ने कुछ इस तरह के बयान दिए कि उन लोगों को ये यकीन हो गया कि असल मुजरिम यही हैं
और अब तक उनके जहन में ये बात थी कि असल मुजरिम ये हैं। जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो ये समझे कि असल मुजरिमों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, जबकि बात ये नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि असल मुजरिम ये नहीं है, असल मुजरिम कुछ और लोग हैं जो अभी आज़ाद घूम रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। इस मामले में एटीएस ने इंक्वायरी की, क्राइम ब्रांच ने भी की थी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि क्या हुआ जो बेगुनाह लोगों को इस तरह से 19 साल। देखिए, वो सारी चीज़ें तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें है। अब वो तफसीलात आएंगी तो फिर वो सामने आएगी बात, और कि उसमें क्या क्या हुआ है और किस तरह से इनके साथ ज्यादती हुई है। जब ये जो एक्विट हो गए एक्यूज, उनको जब बात की गई उनसे तो उन्होंने अपना दुख दर्द रखा, काफ़ी बातें बताई। आप क्या कहेंगे उसको? भाई, उसमें उन्होंने जो कुछ बताया है वो बहुत ही दर्दनाक है। उनको तो जेल में जाने के बाद भी उनको पुलिस के ज़रिए पिटवाया गया, उनकी हड्डियां तोड़वाई गई, और जिस तरह से टार्चर किया गया है, जिस तरह से वो आज बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। लेकिन बहरहाल वो तो बात अब गुजर गई। अब सामने जो है उसका जिक्र होना चाहिए कि ये छूट कर आए हैं और इनके माथे के ऊपर जो कलंक लगा था, एक दाग लगा था दहशतगर्दी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो छूट गया। समाज में इनकी और इनके घर वालों की जो बदनामी हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब ये बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और रही बात जो इनके 19 साल बर्बाद हुए, ये उसके कसूरवार कौन लोग हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि उन कसूरवारों को भी सज़ा दे और उसका बदला उनको मिलना चाहिए, और इनको हर्जाना मिलना चाहिए 19 साल जो इनके बर्बाद हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयतुल उलमा मदद कर रही है, लीगल एड किस तरह से आप लोग ही कर रहे हैं, देख रहे हैं ये जो फैसले। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनको अभी गई है सरकार, तो आप लोग ही ये केस तो हम शुरू से देख रहे हैं। हमने लोअर कोर्ट में देखा, फिर हाई कोर्ट में देखा, अब हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस देखेंगे।